देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए नजर डालते हैं बिहार की मुख्य खबरों पर। बिहार की सियासत में हलचल उस समय तेज हो गई जब इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी अब महागठबंधन का हिस्सा बन चुकी है और वे 7वें घटक दल के रूप में इसमें शामिल हुए हैं। आईपी गुप्ता के मुताबिक महागठबंधन के तहत उनकी पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है, जिसमें वे स्वयं सहरसा सीट से अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक समावेशिता, विकास और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई को लेकर चुनाव में उतर रही है। हालांकि अब तक महागठबंधन के प्रमुख दलों आरजेडी की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया या पुष्टि नहीं की गई है, जिससे राजनीतिक गलियारों में संशय और चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी दिनों में महागठबंधन की रणनीति में पार्टी को वास्तव में कितनी जगह मिलती है और आईपी गुप्ता का दावा किस हद तक सही साबित होता है। बिहार से अनूप दुबे की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में तेजस्वी यादव के हर घर एक सरकारी नौकरी देने के वादे पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पूरी तरह से अव्यवहारिक और चुनावी झूठ है। उन्होंने बताया कि बिहार में लगभग 2.8 करोड़ परिवार है, जिनमें से सिर्फ 20 लाख लोगों को अब तक सरकारी नौकरी मिली है। अगर तेजस्वी अपने वादे पर अमल करते हैं तो 2.6 करोड़ लोगों को और नौकरियां देनी होंगी, जिसके लिए लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जबकि बिहार का कुल बजट ही करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए है। शाह ने आरोप लगाया कि वोट पाने के लिए तेजस्वी यादव युवाओं को जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं। बिहार में 1 करोड़ से अधिक पेंशन धारकों को नवंबर 2025 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होगा, वरना उनकी पेंशन रुक सकती है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग 1 से 30 नवंबर तक चौथा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाएगा, जिनमें 1.13 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक, 3.5 लाख राज्य व केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त कर्मी और पारिवारिक पेंशन धारक शामिल है। पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवित होने का प्रमाण देना जरूरी होता है। ये प्रमाण पत्र ऑनलाइन जीवन प्रमाण ऐप या पोर्टल के जरिए या ऑफलाइन तरीके से बैंक, पोस्ट ऑफिस, सीएससी केंद्र या सरकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है। आईपीपीबी द्वारा डाकिये के माध्यम से डोर स्टेप सेवा भी दी जा रही है, जिसके लिए पोस्ट इन्फो ऐप या वेबसाइट से बुकिंग की जा सकती है। समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करना सभी पेंशन धारकों के लिए अनिवार्य है, ताकि उनकी पेंशन में रुकावट न आए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया है। भाजपा ने 49 सर्वर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 21 राजपूत है, जबकि जदयू ने 37 पिछड़ा और 22 अति पिछड़ा वर्ग से प्रत्याशी दिए हैं। एनडीए की 202 सीटों में 99 पर पिछड़ा, अति पिछड़ा और 71 पर सर्वर समाज के उम्मीदवारों को टिकट मिला है। गठबंधन के 5 दलों ने कुल 35 महिला प्रत्याशी उतारे हैं। जदयू ने बांसपुर, खारवार, अग्ररी जैसे उपेक्षित जातियों के साथ 15 दलित, 1 आदिवासी और 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया है। युवाओं और पुराने नेताओं को भी संतुलन के लिए साथ में टिकट दिए गए हैं। अमित शाह के नीतीश कुमार को लेकर दिए गए एक बयान ने बिहार चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन अगली सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला चुनाव के बाद निर्वाचित विधायकों द्वारा लिया जाएगा। अमित शाह ने इसके साथ ही ये भी कहा कि नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति का एक प्रमुख समाजवादी नेता है और जदयू अध्यक्ष नीतीश की राजनीति हमेशा कांग्रेस विरोधी रही है। वे जेपी आंदोलन के प्रमुख नेता थे और उन्होंने आपातकाल के दौरान कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। बता दें कि बिहार की 243 सीटों वाले विधानसभा के लिए 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। अमित शाह ने दावा किया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को जब आएगा तो एनडीए अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा। बिहार की इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।